तो अब डिफाइन करते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम को। कॉजल का मतलब if output of system is independent of future values of input at each and every time instant, at each and every time instant, हर एक टाइम, at each and every time instant, the system will be causal. मतलब जो मेरा आउटपुट है किसी भी टाइम वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। So question of future values उस पे डिपेंड कि हर एक टाइम एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम मेरा कॉजल है। वो डिपेंड इंडिपेंडेंट मतलब को नॉट डिपेंडेंट, इंग्लिश पाए इंडिपेंडेंट को नॉट डिपेंडेंट, फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, तो मैं उसको कॉजल बोल सकता हूं। और नॉन कॉजल का मतलब है हमारा if output of system depends on the future values of input at each and every time instant, the system is non-causal. इतना डेफिनेशन समझ में आए, चैट बॉक्स में लिखो। सारे क्वेश्चंस पे चलते हैं फिर। सारे लिखो फटाफट, 2 बच्चे का लिख रहे हैं ये जाती क्या है ये फैट नमाज गए तो अपने पर जाती क्या है। क्वेश्चंस पे चलें। चलो बुझे विशु आ क्वेश्चन हाब जो क्वेश्चन है पहला देखो y of t equals to x of t, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं क्या लूंगा लेट t equals to 1, तो y at 1 equals to x at 1, t equals to -1 लूंगा, y at -1 equals to x at -, देखो यहाँ पे मैं आउटपुट चेक कर रहा हूँ 1 पे, वो आ रहा है इनपुट एट 1, यहाँ पे -1 का चेक कर रहा हूँ, वो आ रहा है इनपुट एट -1। दैट मीन्स दोनों क्या है प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड। जब प्रेजेंट वैल्यूज पे डिपेंड होगा, फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड नहीं होगा, प्रेजेंट या पास्ट वैल्यूज पे जब डिपेंड होगा, यहाँ पे तो सिर्फ प्रेजेंट है, तो ये मेरा सिस्टम कॉजल है। क्या समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा अगर तो ये आओ समझ ब्या क्वेश्चन दिन बथी आज बन कन थी y of t equals to x minus t, जरा मुझे बता ये कॉजल है या नॉन कॉजल? चैट बॉक्स में हाँ मैं अभी रिपीट करता हूँ, कोई नहीं। मुझे बोल रहा है कॉजल।
फैजान भी कॉजल, बाकी सारे। फैजान अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। फैजान क्या होता है कॉजल सिस्टम? सर कॉजल सिस्टम वो जो प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है वैल्यूज। ठीक है, हाँ। सर x1 देंगे वो फिर -1 आ जाएगा, वो पास्ट वैल्यू है 1 का। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं t को -1 दूं तब? सर तब +1 आएगा ना। तो +1 क्या है, फ्यूचर है कि पास्ट? सर फ्यूचर। फ्यूचर मैंने कहा ना, अगर एक भी टाइम इंस्टेंट तवई में तथन इंपॉर्टेंट कॉजल में है, हर एक टाइम इंस्टेंट पे क्या होना चाहिए, आउटपुट के साथ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड। लेकिन नॉन कॉजल में अगर एक भी टाइम इंस्टेंट आपको मिलता है जहां पे जो आउटपुट है एक भी टाइम कहते अगर सो हर कुन जाए कॉजल बासा, मगर एक ऐसा टाइम इंस्टेंट है जहां पे आपको वो नॉन कॉजल दिख रहा है, मतलब वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस द सिस्टम इज नॉन कॉजल। अगर नॉन मैं कॉजल। t को ले रहा हूँ, देखो t को ले रहा हूँ 0, p आएगा y ऑफ 0 इक्वल्स टू x ऑफ 0। t को ले रहा हूँ 1, तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू x ऑफ -1। देखो ये y एट 0 कर रहा हूँ चेक, तो ये x ऑफ 0, दैट मींस ये प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पे y एट 1 चेक कर रहा हूँ, तो ये x एट -1 इज पास्ट वैल्यू। लेकिन जब मैं t ऑफ -1 लूंगा तो ये क्या आएगा, y एट -1 ही x ऑफ माइनस और माइनस और -1 उसका अच्छा सा बराबर, तो ये y ऑफ -1 को बराबर x ऑफ 1, दैट मींस मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ, वो आया मुझे x एट 1। -1 के बाद आता है 1, दैट मींस ये फ्यूचर वैल्यू है। जब अगर एक भी टाइम, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे कॉजल लग रहा था, यहाँ पे एक ऐसा टाइम इंस्टेंट जहाँ पे मुझे नॉन कॉजल दिखा सिस्टम, हम बोल सकते हैं ये सिस्टम हमारा नॉन कॉजल है। चैट बॉक्स में समझ आया कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, आई एम नॉट ऑडिबल। एक सेकंड मैं माइक लगाता हूँ। आवाज आ रही है ठीक? चैट बॉक्स में लिखो। आवाज आया ठीक में? ओके। देखो मैंने कहा था जो हमारा कॉजल सिस्टम है ना, अगर हम किसी भी वैल्यू पे आउटपुट चेक कर रहे हैं तो वो डिपेंड करना चाहिए या तो प्रेजेंट वैल्यू पे या तो पास्ट वैल्यू पे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉजल है। लेकिन नॉन कॉजल एक ऐसा सिस्टम है, अगर हमें चेक करना है आउटपुट कुछ वैल्यूज पे, और अगर एक भी वैल्यू पे जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा जो सिस्टम है नॉन कॉजल है। जैसे आपने देखा, मैंने चेक किया y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ -t। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, t को लिया 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू x ऑफ 0, मैं 0 पे चेक कर रहा हूं आउटपुट, वो मुझे x एट 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड है। उसके बाद t इक्वल्स टू 1, मैंने y ऑफ 1 आया मुझे x ऑफ -1, तो मैंने कहा ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड है। अभी तक मुझे लग रहा है कि सिस्टम कॉजल है, लेकिन जब मैंने t एट -1, अब मैं आउटपुट चेक कर रहा हूं -1 पे, वो आ रहा है x एट 1 इज अ फ्यूचर वैल्यू। तो अगर मैंने नॉन कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन में बोला था, अगर एक भी वैल्यू पे जो हमारा सिस्टम है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, नॉन कॉजल। ठीक है।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप ही मुझे बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ 2t, बताओ कि कॉजल है या नॉन कॉजल। इज इट कॉजल और नॉन कॉजल? अथ तु विश्ती वनित। नॉन कॉजल। सारे बताओ भाई। हंजीला, उरूजा, बासित। एग्जैक्टली विशु दोनों। नॉन कॉजल के लिए हमें एक ही वैल्यू देखना है, लेकिन कॉजल में हमें हर एक वैल्यू पे चेक करना है। अगर नॉन कॉजल एक भी वैल्यू पे आ रहा है तो सिस्टम को नॉन कॉजल बताओ। देखो, मैं लूंगा t इक्वल्स टू 1, मैं आउटपुट चेक कर रहा हूँ t इक्वल्स टू 1 पे, तो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स x ऑफ 2 इंटू 1 इज 2 के बराबर। y 1 पे चेक करूं, ये आ गया फ्यूचर वैल्यू। अगर एक भी फ्यूचर वैल्यू आ गया तो सिस्टम नॉन कॉजल है। अच्छन पाथ चेक करूं कि, लेकिन अगर कॉजल आया उसको -1 +1 0 वो सब कुछ देना है, अगर देखना है कि हमारा वो कॉजल एक्चुअली है या नहीं है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन दे देता हूं। y of t equals to x of sin of t। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ले लेता हूं लेट t equals to 0, y at 0 equals to x of sin of 0, sin of 0 0, y at 0 is equal to, अभी तक ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड है, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम हमारा कॉजल है। लेकिन अगर मैं लेट t इक्वल्स टू पाई ले लेता हूं, तो y एट पाई आएगा x ऑफ साइन ऑफ पाई। y एट पाई आया मुझे डिपेंड किस पे, x ऑफ साइन, ये आएगा x ऑफ 0। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये सिस्टम क्या है, कॉजल या नॉन कॉजल? अभी तक तो मुझे लग रहा है वैसा, पाई का वैल्यू होता है ये 3.14, 3.14 पे मुझे देखना है। ये मुझे आ रहा है पास्ट वैल्यू पे। अगर पास्ट या प्रेजेंट पे आ रहा है सिस्टम कॉजल है, तो यहां पे भी मुझे लग रहा है ये सिस्टम कॉजल है। लेकिन अगर मैं लेट t इक्वल्स टू -3.14 या मतलब t इक्वल्स टू -पाई लूंगा, तो क्या आएगा, y ऑफ -पाई इक्वल्स टू x ऑफ साइन ऑफ -पाई। y एट -पाई, साइन ऑफ -पाई भी 0 होता है, तो वो आएगा x एट 0। दैट मीन्स मैं कहां पे चेक कर रहा हूं, -3.14 पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 0। 0 क्या है एज कॉम्पेयर टू -3.4, इसके बाद आता है तो ये फ्यूचर है। मैंने कहा अगर एक भी वैल्यू पे नॉन कॉजल है तो ये पूरा सिस्टम क्या है, नॉन कॉजल। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ बुक से। बुक कितनों ने ली जरा चैट बॉक्स में बताओ, बुक कितनों ने? बुक कितनों ने लाई? कैसे ने किताब ने कैसे? एक ने बस, 2-4 दिन बाद लानी है। 1 महीना हो गया हमें पढ़ते हुए भाई, तू 2-4 दिन बाद लाएगा।
कर क्या रहे, टफ सब्जेक्ट है नेटवर्क एनालिसिस और सैस। अच पारुन हम हेकु तुम एग्जाम कन दुहन ति परिस, या सत सत पारुन, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पृछन सरस जरूर। अब जिसने नहीं लाई है अभी प्लीज लाना। देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ये बुक का क्वेश्चन है हमारा। y of t equals to x of t into cos of t plus 1। मुझे बताओ ये जो सिस्टम है क्या ये कॉजल है या नॉन कॉजल। नॉन एक ने बोला, कॉजल आसिफ ने बोला। हेलो वालेकुम। हाँ वकार के बस क्लास दिवान ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या बात है बता। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा वेट करो। टफ नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा, एग्जाम के दिनों पढ़ोगे पाते पीते सुगह पास सुगह नहीं किया। देखो अब क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले ही बोला इनपुट हमारा x ऑफ t है ना कि cos ऑफ t प्लस 1, यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अत पे पे कह फर्क। इनपुट वुचुन बे आउटपुट वुचुन, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। मैं t को दूंगा 1 तो y एट 1 इक्वल्स टू x एट 1 cos ऑफ 2 के बराबर। दैट मीन्स ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। y एट -1 देख रहा हूं तो वो आएगा x एट -1 cos ऑफ 0 के बराबर। y एट 0 दूंगा तो वो आएगा x एट 0 cos ऑफ 1 के बराबर। देखो y एट 1 आउटपुट को देखना और मुझे इनपुट को देखना। आउटपुट को देख रहा है, इनपुट को देख रहा हूं, आउटपुट को देख रहा हूं, इनपुट को देख रहा हूं। तीनों केसेस पे मुझे ये डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये कॉजल सिस्टम है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ। ऐसे ही इफ t इक्वल्स टू पाई, मैंने कहा ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा भाई, कॉस पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्स ऑफ टी पे डिपेंड करेगा। कॉस ऐसन किए थी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इनपुट और आउटपुट देखना है। इनपुट होता है एक्स ऑफ टी, आउटपुट होता है वाई ऑफ टी। मुझे उससे पाई हो कुछ भी हो वो नहीं होता, वो नहीं है मसला। तो वाई एट पाई इक्वल्स टू एक्स एट पाई आएगा ना। हाँ टी प्लस 1 है सुचुन, अगर एक्स ऑफ टी प्लस 1 होता ना, क्योंकि हमें इनपुट देखना है ना, इनपुट इज एक्स ऑफ टी। बार बार बोल रहा हूं ना मैं, एक्स ऑफ टी है इनपुट, कॉस ऑफ टी प्लस 1 नहीं, एक्स ऑफ टी। अब अगर जैसे अब डिस्क्रीट में भी होता है कभी कभी, y ऑफ n इक्वल्स टू, इसमें n को हुतनुस इस्त्रामानियात, यहाँ पे आप n को वैल्यू देना है। मुझे बताओ क्या ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल।
causal कॉजल है, क्योंकि चाहे आप कोई भी वैल्यू दे दो तो ये डिपेंड करेगा पास्ट और प्रेजेंट पे, ना कि फ्यूचर पे। देखो अगर मैं पहले n को पॉजिटिव लूँ, n को 1 लूँ, तो ये आएगा y at 1 इक्वल्स टू x at 1 माइनस x at 0। 1 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, 0 इज अ पास्ट वैल्यू। n को दूंगा -1, तो ये आएगा y ऑफ -1 इक्वल्स टू x ऑफ -1। यहाँ पे x ऑफ -1 को -2, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये पास्ट है। उसके बाद n इक्वल्स टू 0 को भी देता हूं, y इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू x एट 0 माइनस x एट -1। 0 है प्रेजेंट वैल्यू, -1 है पास्ट वैल्यू। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये क्या है, कॉजल। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ। युति पारवा किन बे पारो सुतवनी। सर आप -2 फिर से समझाइए, कौन सा -2 पे? इसी क्वेश्चन का -2। डायनेमिक मैंने बोला हुआ है, वो मैंने समझाया। डायनेमिक गो, स्टैटिक गो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड। डायनेमिक गो अगर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या किसी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो डायनेमिक सिस्टम है। स्टैटिक मतलब सिर्फ प्रेजेंट, डायनेमिक मतलब अगर पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक हमें हर एक पॉइंट पे चेक करना है, डायनेमिक हमें एक भी पॉइंट पे सिस्टम पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। आगे पढ़ना है या नहीं? -2 पे समझाना है, तो मैं ले लेता हूं n को -2 लिया, तो ये आया y ऑफ -2 है बराबर x ऑफ -2 माइनस x ऑफ -3। देखो y एट -2 चेक कर रहा हूं, ये आया x एट -2, दैट मीन्स ये प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन -3 क्या है? -3 तो इससे बाद, इससे छोटा है ना, तो ये क्या है? पास्ट वैल्यू। तो इसीलिए हमारा सिस्टम कॉजल है। ओके, किसी को कोई डाउट? लीनियर और नॉन लीनियर तो है। हाँ पढ़ना है तो बताओ, आगे पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर भी। बुक मैंने बोला संजय शर्मा। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा लीनियर और नॉन लीनियर, उतना मसला नहीं है, वो इजी ही है। थोड़ा इसमें समझना है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट में। बाकी लीनियर में, हम लीनियर और नॉन लीनियर में होता है, देखो उसमें 2 इनपुट होते हैं, तो हमें सिस्टम को एक टाइम पे देना होता है। वैसा हमें ऐसे समझो, लीनियर क्या होता है? लीनियर एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो अगर मैं मान लो मुझे 1 किलो प्याज लाना है और 1 किलो आलू लाने हैं, तो मैं जाता हूँ, वो क्या करता है, वो पहले क्या तोलता है, तिम तूल 8 किलो आलू, और उसी में प्याज को भी डाले उसी लिफाफे में पत, और उसके बाद मेजर किया 2 केजी, वो तो सेम ही आएगा ना। और अगर मैं अलग अलग से तोल रहा हूं, अगर अलग अलग से मैं इनपुट दूंगा अलग अलग से, तो वो सेम आना चाहिए, और अगर मैं एक साथ इनपुट दूंगा तो वो सेम आना चाहिए आउटपुट। तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। ऐसा मैं दे देता हूं, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं कल ही। देखो ऐसे एक सिस्टम है और ये सिस्टम है मेरे पास, मैं इसको दे देता हूं इनपुट, लेकिन मैं इनपुट देता हूं x ऑफ 1 ऑफ t प्लस x ऑफ 2 ऑफ t। गोड़े के में ये इनपुट प्लस, यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा आउटपुट, मान लो मैं ले लेता हूं y1 ऑफ t। उसके बाद क्या दिया? हाँ तुमने तो पढ़ा हुआ है, बासित कहाँ से पढ़ा हुआ है? ट्यूशन जाते हो कहीं?
उसके बाद क्या करता हूं, जो मेरा दूसरा सिस्टम है, पहले मैं x1 ऑफ t दे देता हूं, इस पे आउटपुट ऑफ मान लो y2 ऑफ t दे दिया। तो उसके बाद जो दूसरा है सिस्टम, यही इसी सिस्टम को मैं दे देता हूं x2 ऑफ t, और मुझे मिलेगा y3 ऑफ t। अगर मैं इन दो को प्लस करूं, इन दो को प्लस, और वो मुझे प्लस करके इसके बराबर आ गया, तो सिस्टम लीनियर है। इसका क्या मतलब है, मैं पहले दोनों इनपुट्स को दूंगा और फिर आउटपुट चेक करूंगा, और फिर अलग अलग दूंगा इनपुट को, पत कर आउटपुट ऐड, तो उसको हम बोल सकते हैं लीनियर सिस्टम है। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही, नोट्स बना लेना साथ साथ।